हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेंडर हेड गैस्केट। तो आज हम सिलेंडर हेड गैस्केट पर चर्चा करेंगे। तो हेड गैस्केट को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि गैस्केट क्या होता है। गैस्केट एक तरह का सील करने वाला एक युक्ति होता है कि आप सभी जानते हो कि इंजन के या किसी भी मशीन को जब हम बनाते हैं तो कई अलग अलग छोटे बड़े कल पुर्जे आपस में जुड़ करके कोई मशीन या किसी इंटरनल कम्बशन इंजन का निर्माण कर पाते हैं। तो किसी भी दो पार्टों को जोड़ते समय दोनों पार्टों के बीच में जो युक्ति हम प्रयोग करते हैं उस दोनों पार्टों के बीच में एक एयर टाइट आवरण तैयार करने के लिए या एक लीक प्रूफ आवरण तैयार करने के लिए तो उस युक्ति को हम कहते हैं गैस्केट। तो अगर इस गैस्केट का जो मटेरियल है उसकी बात करें तो जो मटेरियल है वो कई तरह के होते हैं। कहीं पर पेपर गैस्केट प्रयोग किया जाता है, कहीं पर रबर गैस्केट प्रयोग किया जाता है, कहीं पर कॉपर, टिन या एल्यूमिनियम या एस्बेस्टॉस के जो बने हुए जो गैस्केट हैं इनका प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के गैस्केट प्रयोग किया जाता है। कहीं पर पानी को सील करना है, कहीं पर ऑयल को सील करना है, कहीं पर हवा का प्रेशर को सील करना है, कहीं पर इन सब के अलावा टेम्परेचर भी है। तो उसके हिसाब से हम गैस्केट का चुनाव करेंगे। तो कई तरह के अलग अलग स्थान होते हैं। जैसे कि आइए देखते हैं किसी इंजन पर जैसे कि सबसे नीचे जो है वो ऑयल सम्प होता है, ऑयल पैन होता है। तो इस ऑयल सम्प को क्रैंक केस के साथ में जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर एक गैस्केट का प्रयोग किया जाता है। सिलेंडर ब्लॉक को सिलेंडर हेड के साथ में जब जोड़ा जाता है तो यहाँ पर एक गैस्केट का प्रयोग किया जाता है। सिलेंडर हेड के ऊपर जब टैपेट कवर को कवर किया जाता है, लगाया जाता है, तब एक गैस्केट का प्रयोग किया जाता है। इनलेट और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को जब जोड़ा जाता है तो वहाँ पर गैस्केट का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से कई अलग अलग स्थानों पर गैस्केट का प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब सिलेंडर हेड गैस्केट क्या होता है। तो सिलेंडर हेड गैस्केट बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो पार्ट है सिलेंडर हेड और ब्लॉक इन दोनों के बीच में एयर टाइट आवरण तैयार करने के लिए, लीक प्रूफ एरिया तैयार करने के लिए हम सिलेंडर हेड गैस्केट का प्रयोग करते हैं। तो ये सिलेंडर हेड जो गैस्केट है एक बहुत महत्वपूर्ण युक्ति है जिसका प्रयोग इन दोनों पार्टों को सील करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंप्रेशन होता है अगर वो लीक होने के कारण अगर कम हो जाए और जब उसको कंप्रेशन स्ट्रोक में जब कंप्रेस किया जाता है तो उसका प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कंप्रेशन लीक हो गया तो टेम्परेचर कम होगा और किसी कारणवश अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो जो ईंधन है उसको पूर्ण रूप से जलाने में उसकी जो शक्ति है पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाएगी। इस कारण से जो सिलेंडर हेड गैस्केट है इस पर बहुत महत्वपूर्ण ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर बहुत ध्यान देना होता है। यहाँ पे हमारा जो इंटरनल कम्बशन इंजन है, यहाँ पे हमारा जो कम्बस्टन चैम्बर है, यहाँ पर कम्बस्टन जो प्रेशर है कंप्रेशन स्ट्रोक में वहाँ पर लगभग 1000 psi के आसपास स्पार्क इग्निशन इंजन में प्रेशर होता है। और टर्बोचार्जड जो डीजल इंजन है, सीआई इंजन है, उसमें 2700 psi के आसपास जो कंप्रेशन प्रेशर है ये होता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण युक्ति है। तो कंबशन प्रेशर के अलावा इसका जो कंबशन टेम्परेचर होता है उसका जो तापमान होता है वह 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग होता है। तो इस तरह से यहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर ये भी बहुत ज़्यादा होता है। ईंधन जब जलता है उस समय उसका जो टेम्परेचर होता है
लगभग 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का यहाँ का जो तापमान है हो जाता है। तो यहाँ पर जो गैस्केट है वो ऐसे मटेरियल का उपयोग किया जाए जो अधिक प्रेशर और अधिक ताप को भी सह सके। इन दोनों को सहते हुए यहाँ का जो एरिया है सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक, इसको एयर टाइट बनाने में सक्षम हो सके। तो आइए देखते हैं इसके मटेरियल्स के बारे में। इस सिलेंडर हेड गैस्केट का जो निर्माण है वो बहुत विशेष होता है, बहुत विशेष प्रकार से इसको बनाया जाता है, क्योंकि जो हमारा जो इंटरनल कंबशन इंजन है यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पर वाटर जैकेट्स में वाटर कूलेंट का आवागमन है। लुब्रिकेंट के लिए जो ऑयल का जो सर्कुलेशन है ऑयल पैसेजेस में, तो उनका भी आवागमन है। तो ये सभी जो हैं किसी भी तरह से कोई लीकेज ना हो, इसलिए इसको बनाने के लिए बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसका जो मटेरियल है इस पर चर्चा करते हैं। तो हेड गैस्केट को बनाने के लिए कॉपर एस्बेस्टास का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो एस्बेस्टास है उसके ऊपर और नीचे कॉपर की एक पतली शीट की तह लगाई जाती है, जिससे कॉपर एस्बेस्टास का जो गैस्केट है वो बनाया जाता है। इसमें आवश्यकता अनुसार रिंग भी बनाए जाते हैं, मतलब कहीं बोल्ट या स्टड के लिए होल हैं, कंबशन चैम्बर के लिए होल हैं, ऑयल पैसेज के लिए होल हैं, या वाटर जैकेट्स के लिए होल बने हुए हैं। तो इन सब के लिए रिंग भी बनाया जाता है। तो कॉपर एस्बेस्टर गैस्केट के समान ही स्टील एस्बेस्टर कॉपर गैस्केट होता है। इसमें एस्बेस्टर के एक तरफ स्टील और कॉपर के जो शीट है वो दोनों तरफ बिछाई जाती है, और स्टील एस्बेस्टर गैस्केट होता है। सिंगल स्टील रिज्ड गैस्केट होता है। तो इस तरह के मटेरियल का निर्माण हेड गैस्केट बनाने के लिए करते हैं। ये पूर्ण रूप से सक्षम है कंबशन चेंबर के तापमान, प्रेशर और जो भी उसमें लुब्रिकेंट और वाटर जैकेट्स का जो आवागमन है, इन सब को पूर्ण रूप से सील करने के लिए यह उपयुक्त पदार्थ होते हैं, उपयुक्त मटेरियल होते हैं। तो इस तरह के जो हेड गैस्केट होते हैं, कभी भी इंजन को किसी कारणवश ओवरहॉलिंग किया जाए तो हमेशा नए गैस्केट का ही प्रयोग किया जाए। पुराने गैस्केट को कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गैस्केट जो यूज़ हो जाते हैं वो प्रेस हो जाते हैं। तो इस तरह से जब पुराने गैस्केट को हम उपयोग करेंगे तो वो फिर दोबारा प्रेस नहीं होंगे। तो हमेशा हमें हर स्थानों पर जो गैस्केट है वो पुराने गैस्केट जब हटाते हैं तो उस सरफेस को पूरी तरह से क्लीन किया जाता है, उसको स्क्रैपिंग किया जाता है स्क्रैपर के माध्यम से। तो जो सिलेंडर हेड गैस्केट है उसको जब हम लगाते हैं तो नया जो गैस्केट है, तो गैस्केट के ऊपर कभी कभी गैस्केट के जो दो सतह होते हैं तो उनमें किसी स्थान पर टॉप लिखा होता है या किसी स्थान पर इनटेक या एग्जॉस्ट साइडों पर लिखा गया होता है। तो इसको लगाते समय ध्यान दिया जाता है कि जो साइड इनटेक लिखा हुआ है वो इनटेक मैनीफोल्ड की तरफ का है, और जिस तरफ एग्जॉस्ट लिखा हुआ है वो एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड की तरफ का है। जो टॉप जो लिखा हुआ है वो सरफेस ऊपर होगा। कहाँ ऊपर होगा? हेड जब लगाएं तो लगाने से पहले ये जो हेड गैस्केट है इसको ऊपर ब्लॉक के ऊपर रखा जाएगा, जो टॉप लिखा हुआ जो एरिया है वो ऊपर हम देख सकें।
और जो इनटेक है वो इनटेक मैनिफोल्ड के तरफ का हो, और जो एग्जॉस्ट है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखें। और जब भी जो हेड है वो टाइट करें तो हमेशा क्रॉस पोजीशन में, तो इसमें बहुत सारे जो बोल्ट जो होते हैं या स्टड होते हैं उनको अंदर से बाहर की तरफ क्रॉस सेक्शन में कसना चाहिए। जैसे पहले इसको इस तरह से, इस तरह से क्रॉस में कसते जाएं। पहले भी बता चुका हूं क्रॉस में हेड को टाइट करने का तरीका। अगर आप नहीं करेंगे तो जो हेड गैस्केट है वो लीक करने की पूर्ण संभावना होगी। और कभी भी जब हेड को सिलेंडर ब्लॉक से जब टाइट करें तो उसको जो निर्धारित टार्क है उसको एकाएक पूर्ण नहीं करना चाहिए, उसको 3 चरणों में टाइट करना चाहिए। मान लिया जाए किसी हेड में जो नट बोल्ट है वो 20 kg पर मीटर का जो टार्क है तो उसको डिवाइड कर दें 3 चरणों में। पहले सभी जो नट या बोल्ट जो उसके हैं क्रॉस सेक्शन में 10 kg पर एम के हिसाब से पहले टाइट करें, उसके बाद 5 बढ़ाएं 15 कर दें, उसके बाद फिर अंतिम जो चरण है उसमें फिर 5 बढ़ा करके उसको पूरा करें। और जब भी सिलेंडर हेड के जो नट है पूरी तरह से टाइट हो जाए, तो जब इंजन को 40 से 50 घंटे हम चला लिए होते हैं तो सिलेंडर हेड के जो नट हैं या जो बोल्ट हैं उसको फिर से क्रॉस सेक्शन में टाइट करना होता है। जब कभी भी सिलेंडर हेड और ब्लॉक खोला जाता है या इंजन ओवरहॉल किया जाता है तब हमेशा जो सिलेंडर ब्लॉक का जो सरफेस है और जो सिलेंडर हेड का जो सरफेस है उसको पूर्ण रूप से क्लीन कर लें, साफ कर लें। और जो सिलेंडर हेड है उसका टेढ़ापन की जांच अवश्य करें, आवश्यकता पड़ने पर उसको रीफेस कराएं। जब भी इंजन असेंबल करें तो सिलेंडर हेड और ब्लॉक को जब हम टाइट कर रहे होते हैं तो टाइट करने से पहले क्या करते हैं कि हम हेड गैस्केट का प्रयोग करते हैं। तो हेड गैस्केट में अलग से कोई चिपकाने वाले सॉल्यूशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक जो इंजन ऑयल होता है, जो इंजन को लुब्रिकेंट करने के लिए जो ऑयल प्रयोग किए जाते हैं, उसी ऑयल को हम उस गैस्केट के ऊपर और नीचे सरफेस पर हल्के से फैला करके हम ब्लॉक के और हेड के बीच में उसको लगा लेते हैं। अलग से कोई चिपकाने वाला कोई केमिकल या सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको जो हेड गैस्केट है वो ठीक से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं।